नहीं, हमें अपने आजादी की हम ऐसे माओं के गोद में पले हैं जहां खौफ की कोई हवा वहां से नहीं गुजरी। हमें धमकियां मत दो, फन्ने खान बनकर हमारे सामने खड़े होकर रौब की ज़बान इस्तेमाल मत करो। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। बहुत हो गया है, मजीद हम नाजायज बालादस्ती को तस्लीम नहीं कर सकते। हालात वहां तक मत ले जाओ कि कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए। हमने मुल्क को अनारकी से बचाया है, हमने इस वतन अजीज जमीन को खून रेज़ी से बचाया है, हमने कौमी यकजहती का दर्स दिया है, हमने तमाम मकातब फिक्र के दरमियान यकजहती का आलम बुलंद रखा है। फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं। कौन पैदा कर रहा है? कौन जिम्मेदार है इसका? क्या वजह है कि कानून मौजूद है, आईन मौजूद है, कोई शख्स अगर कानून हाथ में लेता है, अगर आईन हाथ में लेता है, फर्ज है कि रियासत हरकत में आए और उस हाथ को तोड़े। लेकिन यहां पर एक फिरके के मुकाबले में दूसरे फिरके को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। कौम को लड़ाओ और हुकूमत करो, ये तर्ज हुक्मरानी कुरान की जुबान में फिरऔन की तर्ज हुक्मरानी है। इन्न फिरऔन अला फिल अर्द व जअल अहलहा शिया। जब फिरऔन ने तसल्लुत इख्तियार किया तो उसने जमीन पर रहने वालों को आपस में तकसीम कर दिया। ये जो आज की हमारी पाकिस्तान की तर्ज हुक्मरानी है, ये अंग्रेजों की विरासत है। अंग्रेज भी लड़ाओ और हुकूमत करो कि फलसफे पे अमल करता था। हमारी तहरीक इन रिवायात का खात्मा है, हमारी तहरीक इस तर्ज हुक्मरानी का खात्मा है। ये हमारी फराखदिली है, ये हमारी बर्दाश्त है। और इसको मुल्क समझते हुए यहां पर आईन के हुक्मरानी चाहते हैं। आज माशी तौर पर पाकिस्तान तबाह हो चुका है। आपकी सालाना पैदावार की शरह नुमू 0 से नीचे चली गई है। कहां खड़े हैं हम लोग? और फिर जिद है कि हमने हुकूमत करनी है। फिर हम जानते हैं इन फलसफों को। हमने जिंदगी इस सियासत की गुलाम गर्दिशों की आवारा गर्दी में गुजारी है। फिर हम जानते हैं इस बात को कि जब मुल्क माशी लिहाज तबाह हो जाता है तो फिर वो मुल्क अपना वजूद खो बैठता है। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है।
आज पाकिस्तान को उस तरफ ले जाया जा रहा है। एक तरफ माशी लिहाज से मुल्क कंगाल हो गया है और दूसरी तरफ से फिरकावाराना फसादात के जरिए इस मुल्क की और कौम की रही सही कसर भी निकाली जा रही है। रियासत को दो चीजें चाहिए, एक माशी खुशहाली और एक अमन। अगर ये दो चीजें आम आदमी को रियासत फराहम नहीं कर सकती तो फिर उस रियासत को उस कौम और उस कौम के गरीब आदमी से टैक्स लेने कहते हैं लोग टैक्स अदा नहीं कर रहे। टैक्स किसको दे? ऐसे हुक्मरानों को कि जो कौम के पैसे को अलल्लू तलल्लू में खर्च कर देते हैं, जहां इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं, जहां सिर्फ मुजरिम कहा जाता है। अरबाब इक़्तिदार अय्याशियां करते हैं, ताकतवर लोग एहतिसाब से महफूज और हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को एहतिसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। तो इस तरह फिर मुल्क नहीं चला करते। सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता है। मैं कहता हूं सियासतदान उस वक्त तक चोरी नहीं कर सकता जब तक ब्यूरोक्रेसी का ताउन उसको हासिल नहीं होता। लेकिन आज हमें डराया जा रहा है, एहतिसाब से डराया जा रहा है। आपने हमारा क्या एहतिसाब करना है? इंशाअल्लाह तुम्हारा एहतिसाब इंशाअल्लाह हम करेंगे। इंशाअल्लाह। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। बड़ी जुर्रत के साथ नामूस रिसालत पर हमला कर दो, रसूलुल्लाह की नामूस की धज्जियां उड़ा दो, अकीदे खत्म नबूवत पर हमला कर दो, रियासत खामोश, और फिर दुनिया में जाकर कहते हैं पाकिस्तान में महफूज हैं, हमें बाहर की शहरियत दो, बाहर की पनाह दो। बाहर की शहरियत हासिल करना और बाहर की पनाह हासिल करना, इसकी सहूलत भी हमारे हुक्मरान मुहैया करते हैं। कुछ अर्सा पहले यहां इस्लामाबाद में किसी बदबख्त ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बाज़ारी जुबान इस्तेमाल की। FIR दर्ज हो चुका है और उसके बावजूद 48 घंटे के अंदर अंदर उसको रास्ता दिया गया और उसको बरतानिया पहुंचाया गया। तो ऐसी सूरत हाल में आप बताएं, उनके बड़े कहते हैं
कि हमने तो इसकी तकरीर पर पाबंदी लगाई थी, इसकी तकरीर करने की इजाजत किसने दी? क्या क्या सवालात उठ रहे हैं और किया जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे माओ बहनों की इज्जत और नामूस अभी चंद रोज हुए पाकिस्तान एक खातून के साथ होने वाली ज्यादती का चर्चा है, लेकिन आपको मालूम है कि सिर्फ गुज़श्ता एक साल के कितने हजार खवातीन के साथ ज्यादतियां की गई हैं, कितनों को कत्ल किया गया है। लाई जाए वो रिपोर्ट कि पाकिस्तान में खातून किस कदर गैर रही से ही कसर फिरका वाराना फसादात के जरिए निकाल देंगे। हम पाकिस्तान में खुशी चाहते हैं, हम हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, उसके नामूस का तहफ़्फ़ुज़, उसकी आबरू का तहफ़्फ़ुज़, उसके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़। इस तरफ हमने सफर करना है। मेरे चित्राल के दोस्तों, इस हवाले से एक नए अज़्म के साथ चलना है इंशाअल्लाह। नए अज़्म के साथ आगे बढ़ना है हमने, और तब जाकर हमने जाबिर कुव्वतों को शिकस्त देनी है। अगर हमारे अंदर ये एहसास नहीं है कि मुल्क पर जबर की हुक्मरानी है, अगर हमारे अवाम में ये एहसास नहीं कि हम आलमी कुव्वतों के गुलाम हैं, अगर हमारे अवाम में ये शऊर नहीं है कि धांधली के जरिए हम पर हुकूमत मुसल्लत की जा रही है, अगर हमारे अवाम में ये शऊर नहीं कि बाहर के एजेंट हमारे हुक्मरान बनाए जाते हैं, तो याद रखो कभी भी आपको खुशहाली का दिन नहीं मिलेगा। उसके लिए कुछ उसूल अपनाने पड़ेंगे और उसकी तरफ हमें सफर करना होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस हवाले से मैदान अमल में हैं। हम सर से कफन बांध कर निकले हैं मैदान में, हम जान की परवाह किए हुए निकले हैं इंशाअल्लाह, और आपसे भी हम यही जज्बा और यही अज़्म चाहते हैं। लब्बैक 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 लब्बैक। कायद इशारा कवा, कायद मुहतरम हुक्म करे। तो ये पैगाम हम मुल्क के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं इंशाअल्लाह, और जाहिर है कि फिर ये तहरीकें बस रिवायती जलसे करने और करारदादे पास करने से, उसके लिए मजबूत फैसले हमें करने होंगे, मुस्तहकम फैसले हमें करने होंगे, और एक मजबूत अज़्म के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो क्या ख्याल है, अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं? या बस जलसा सुन लिया और उसके बाद खत्म? मेरे मोहतरम दोस्तों,
इसी मकसद को लेके हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज किया था, बड़े मंसूबे बनाए थे, लेकिन इस हुकूमत ने सब खत्म कर दिए। चतराल के लोग और दीर के लोग तो कहते हैं ना जी कि हमारा सीपैक किधर गया। वो जो बंद रहा था वो रुक गया है। अजीब हमारी सियासत है। जब ये मौजूदा नई हुकूमत आई, उसने सीपैक मंसूबे दलील क्या थी? पाकिस्तान के आवाम बड़े गरीब हैं, इतने बड़े मंसूबे हमारे आवाम नहीं कर सकते, हमें छोटे मंसूबों पे आना होगा। छोटे छोटे मंसूबे। छोटे मंसूबे क्या है? अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, गन्ना बेचो, और ये आपके मुल्क की मईशत की बुनियाद बन गई। और जब कोरोना आता है तो कहते हैं मास्क बेचा जाए। इनको पता ही नहीं मईशत किसको कहते हैं। मैं रास्ते में आ रहा था तो दीर की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी थी, जैसे आज भी स्टेज पर तमाम सियासी जमातें यहां की इकट्ठी हैं, और सबका एक ही मुतालबा था कि वस्त एशिया तक रसाई के लिए सीपैक का मंसूबा कहां है। इंशाअल्लाह ऐसे बड़े मंसूबों के लिए कि जिससे आम आदमी की तरक्की की राहें खुलती हैं, उसके लिए हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और ऐसी हुकूमतें लाएंगे कि जिसके बाद आपके बड़े मंसूबे शुरू हो सके और ये खित्ता दुनिया के साथ मुकाबला कर सके इंशाअल्लाह। आज क्या सूरत हाल है? आपकी मईशत एक जमाने में मजबूत थी, हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत थी और उसका वजीर आजम पाकिस्तान में आया, मीनार पाकिस्तान पर खड़ा हुआ और कहा मैं पाकिस्तान को अपना मुस्तकिल पड़ोसी तस्लीम करता हूं। वो आपसे तिजारत करना चाहता था। आज भी वहां बीजेपी की हुकूमत है। आज उसका क्या रवैया है पाकिस्तान के साथ, समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इतना कम जारहियत पर उतर आया है और आज हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। के लिए और जिस कश्मीरी के लिए और जिस सरजमीन के लिए और जिन लोगों की आजादी के लिए हमने उनके खून पर सियासत की, आज हमने खामोशी से उनकी तमाम कुर्बानियों को बेचकर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। आज अफगानिस्तान आपसे मुंह मोड़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ माइल है। हमारा अव्वल दिन का दोस्त और मजबूत दोस्त और इस्लामी रिश्ते में सबसे मुस्तहकम दोस्त जो हर बुरे वक्त में पाकिस्तान के काम आया, सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात है आपकी पॉलिसियों में। गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती कहा करते थे। आज उस तरह का दोस्त चाइना
पाकिस्तान के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। हमने किसी को अपना छोड़ा? कौन सी खारजा पॉलिसी? हिंदुस्तान कश्मीर पे कब्जा कर रहा है, उसकी खुसूसी हैसियत को खत्म कर रहा है। उसका प्राइम मिनिस्टर और उसका वज़ीर खारजा पूरी दुनिया घूमता है, एक एक मुल्क में जाकर अपना मौक़िफ़ दे रहा है। और हमारे मुल्क का जो नामजद किस्म के लोग हैं, गैर मुंतखब जबरी किस्म के हुक्मरान, दफ्तर में बैठकर टेलीफोने करते हैं। टेलीफोनों पे खारजा पॉलिसी चलती है। टेलीफोनों पर अपने मुल्क और कौम के मुकदमे लड़े जाते हैं। ऐसे बेहिस लोग जो आप पर मुसल्लत हैं, इन बेहिस लोगों से अपने मुल्क को निजात दिलानी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी सूरत हाल हमारे नज़र में है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसियाँ हो, माशी पॉलिसी हो, अमन व अमान की पॉलिसी हो, कौमी वहदत की पॉलिसी हो, ये तमाम मामलात हमारे नज़र में होने चाहिए और कौमी सतह पर हमें एक इनकलाब बर्पा करना होगा। हमें आम रिवायात से हटकर अब फैसले करना। इंशाअल्लाह हम कदम रहेंगे। मैं चूँकि काफ़ी अरसे से अरसे के बाद यहाँ आया हूँ, मेरे 8-10 साल पहले मेरे साथ स्टेज पर होते थे, चले गए हैं। हम सब उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। उनके ख़ानदानों के साथ में हमदर्दी का दुआ है कि उनकी तमाम ज़िंदगी की मेहनतें अल्लाह कबूल फरमाए। आप हज़रात जलसे में आए हैं, दूर दूर से आए हैं और पहाड़ों के सफ़र तय करके आए हैं। आपकी इस तशरीफ़ आवरी पर मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम सियासी जमातों के यहाँ ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ और मज़ाहिब के यहाँ नुमाइंदे आए हुए हैं। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, उनकी तशरीफ़ आवरी को नेक फ़ाल समझता हूँ। अल्लाह ताला हमें इस हमारा मुल्क खुशहाल और आम आदमी को अल्लाह ताला खुशहाली की ज़िंदगी अल्लाह नसीब फरमाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा।